सुदामा जी केवल और केवल स्वाभिमान के वश नहीं मानते, क्योंकि मित्रता में बराबरी का संबंध होता है, तब मित्रता चलती। मित्र जीवन में भैया ऊंचाइयों पर पहुंच जाए तो उसको ना कहना पड़े कि वो मेरा मित्र है, ऊंचा वाला कह दे कि वो मेरा मित्र है, तब वो मित्रता है। हाँ, आज सुशीला ने कुछ दिन जब व्यतीत हो गए तो सुशीला बोली के प्रभु स्वामी आप एक काम करिए, कुछ लेने नहीं तो कम से कम उनसे मिलने चले जाइए। आप बताते हैं ना कथाओं में कि वो हमारे मित्र हैं, आप मिलने चले जाओ। सुदामा जी के मन में बात जम गई, क्योंकि भोले भाले हैं सुदामा जी, इनके अंदर चतुरता, चाणक्यता, कोई राजनीति, कोई कूटनीति, छल कपट, ये कुछ नहीं भरा, इसलिए भगवान भी इनका ध्यान रख रहा है। आज सुदामा जी के मन में बात जम गई। सुदामा जी बोले वाह विधाता, कभी ना कभी तो किसी ना किसी कहा, चलो बहुत अच्छी बात कही सुशीला तूने, मैं जाता हूँ द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। तब सुशीला जी आज थोड़ी तो सुदामा जी आज मन में विचार किया, थोड़े प्रसन्न हो गए। वो गरीबी नहीं जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर की भी ना हो। हाँ, फकीर की भैया तभी फकीर ही काम आती है जिसका दिल अमीर होता है। आज सोचा कुछ भेंट ले जाए, तो तभी आज भिक्षा नहीं मिली। अपनी पत्नी को भेजा के जाओ तुम ही ले आओ। सारी रसोई में देख लिया, रसोई में एक डब्बे में एक दाना कड़ुआ लेकर के आ गई। सुदामा जी प्रसन्न हो गए, अपने फटे हुए गमछे की एक तय और दो तय की उसके ऊपर वो तैसे ही अपने सुदामा जी द्वारिका से जो पोरबंदर के नाम से जाना जाता वही पहले सुदामा नगर था, तो वहां से चलना आरंभ किया। जैसे ही गांव के बाहर निकले तो वहां पर द्वारिकाधीश का मंदिर था, चरणों में प्रणाम किया। सब कुछ है, जैसे ले जाओ। तो सुदामा जी प्रणाम करके आज बढ़ दिए हैं, और जैसे ही बढ़े आज इतना जब सुना तो सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए। सुदामा जी प्रसन्न होकर द्वार पर पहुंच गए। द्वार पर पहुंचे तो भैया आज द्वारपालों से पूछा भैया कि मुझे अंदर जाने दो, तो द्वारपालों ने मारा या भगाया या धक्का नहीं दिया। हाँ, जो हम सुनते हैं ये सब बहुत गलत है। ना धक्का दिया, ना मारा, ना धकाया, ना पीटा। एक मर्यादा तुल्य उनसे पूछा गया कि विप्राणाम किमनोहितम, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप कौन हैं? तो सुदामा जी ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम सुदामा है और कन्हैया मेरा मित्र है। अब देखिए, मित्र द्वारिकाधीश के, लेकिन द्वारपाल रक्षक है ना राजा के यहाँ, तो इन्हें थोड़ा अभिमान आया कि इतने बड़े राजा का ये फकीर मित्र होगा। जब इतना सोचा तो जाकर के उनने अंदर खबर दी तो प्रभु आज अपने सिंहासन पर विराजे हैं, और सिंहासन पर जैसे ही विराजे हैं और प्रभु को प्रणाम करके बोले बोले प्रभु द्वार पर एक विप्राणाम किमनोहितम, विप्र आए हैं जिनका नाम सुदामा है। आज सुदामा जी का वो हाल सुना रहा है वो रक्षक कि ऐसे में हाल बेमायन दे पुनि कंटक जाल लगे पुनि जोई, हाय महादुख पायो सखा इते न किते दिन खो। आज
प्रार्थना कर रहे हैं, बता रहे हैं, किसी से पगाना जगा तन पे उपासन कौन ही समा, और धोती पटी सी लटी दुपटी, प्रभु जाने को आए बसेंगे ही धामा। द्वारी खड़ो ध्वज द्वार मलेका, सोचत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। आज जैसे ही सुदामा का नाम सुना है तो द्वारिकाधीश ने श्रृंगार को छोड़ दिया और सिंहासन को छोड़ दिया। आज उठकर के प्रभु खड़े हो गए हैं, और जैसे ही खड़े हुए तो प्रभु ने दौड़, मित्र की बात ना मानी मैंने, मित्र की बात से स्वागत करो, हाथ से ताली। आंखें भर, आंखें जब भर आई है, प्रभु ने देखा कि देखो दुखियों की लाज तेरे हाथ, मेरे दिन में दुख प्रभु कब थोड़े बाद जब अबीर बन जाता है तो वो तो भूल सकता, लेकिन भगवान नहीं, भगवान की खासियत है। आज सुदामा जी तो प्रभु ने रथ पर बिठाया, सिंहासन पर बिठा लिया और प्रभु चरणों में बैठ गए। यही सच्ची भक्ति। यदि आप कितने ही बड़े हो, प्रभु के दरबार में, गुरु के द्वार पर आप पहुंच जाओ तो उसके चरणों में बैठ जाओ, ये भक्ति का सन्मार्ग है, यही भक्ति होती है। आज भगवान हाल कि एक संटक जाने लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए थे ना किते दिन कोई, कि देखी सुना करुणा निधि रोए, उपाही नयनन के जल सो पग धोई। प्रभु ने कहा कि चलो थोड़ा मित्र से मिलाए। प्रभु पर खड़े हो गए, मैं ऊपर था, तुम नीचे। चने तुमने खाए, मैंने पूछा तो आपने बोला कि ठंडी के मारे दांत गिटगिटा रहे। इतना जब सुना, सुदामा जी शर्मिंदा हो गए, भगवान से बोले कन्हैया तू अपनी जे बाल लीलाएं की बाल हंसी ठिठोली छोड़े ही ना है, आप तो तू बड़ा हो गया है, द्वारिकाधीश है। सुदामा जी के मन में एक ही चिंता, वो पोटली ना लिख जाए, भगवान तो देख ही रहते सब कुछ। सुदामा जी सोच रहे कि जहाँ पर इतने बड़े बड़े राजा आकर के इतने बड़े बड़े उपहार दे रहे, वहां मेरे 4 मुट्ठी चढ़ुआ का क्या कोई सम्मान होगा। लेकिन भगवान ने वो 4 मुट्ठी चढ़ुआ जो है उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। तो प्रभु ने जैसे ही वो पोटली को आज काख में दबाए, सुदामा जी देख ली और प्रभु ने छुड़ा ली, और छुड़ाते ही एक मुट्ठी खाई तो स्वर्ग दे दिया, दूसरी मुट्ठी में भैया, मुट्ठी में एक लोका, प्रभु ने सुदामा को दान किए, प्रभु ने सुदामा को दान किए हैं। तुझे ही मुट्ठी में धरती लोका, सुदामा के प्रभु
मन ही मन कहने लगी कि देखो ये जो भगवान ने सुदामा जी के मस्तक पर जो लिखा था, सुदामा जी के मस्तक पर श्री क्षय, तो आज उसको मिटा करके यक्षश्री कर दिया और सुदामा जी आगे बढ़े हैं। सुदामा जी की जब विदा हुई तो भगवान ने कोई राम राम से विदा की। गमछा भी अभिमान को नहीं हराना चाहते भगवान, उनकी अबरी में होती सुदामा जी की दृष्टि में भी वही है। आज उस दृष्टि का मान रखते हुए भगवान ने आज कुछ दिया नहीं। सुदामा जी मन में सोचने लगे थे खुद द्वारिकाधीश की लीला इतना बड़ा थी और विश्वकर्मा भगवान आए महल नहीं मुझे तो जब इतना सुना तो आज महादेव इतना सुना तो सुशीला बोली देखो देखो जिसको हम गरीब समझ रहे हैं, निर्धन समझ रहे हैं, वो कितना अमीर है कि लगता है देखने में खस्ता हाल है हम, लगता है देखने में खस्ता हाल है हम बड़ा माल है। आज जब इतना कहा तो सुशीला बोली इन गांव वासियों ने मुझे सब कुछ इतना जिंदा रखा है, पहले इनके महल बना दो इसके बाद मेरा महल बनाना। तो सारे गांव को बना दिया है। अंत में तभी सुशीला ने एक दासी को भेजा, जाओ स्वामी आ गए, स्वामी को ले आओ। तो स्वामी ने सोचा कहीं ऐसी नहीं कोई गलती हो गई। तभी चले गए चरणों में गिर गए, बोले रानी आप मुझे क्षमादान दीजिए, मुझसे कोई गलती अपराध हुआ क्षमा करें। सुशीला बोली स्वामी मैं हूँ आपकी पत्नी। तो पत्नी बोली तकिए पे गिर गई और आंख लग गई। बोलो वृंदावन हरि लाल की। आज सुदामा जी को हाथ पकड़ के आज सुशीला अंदर ले गई। बोले जिन्होंने ये सब कुछ दिया है आज उन्हें धन्यवाद कर दो कि आज जो कुछ हो रहा है ना ये सब इन्हीं की कृपा से। अग्रवाल परिवार के द्वारा ये जो आयोजित श्रीमद् भागवत की कथा है, परिवार तो एक निमित्त है लेकिन इच्छा भैया प्रभु की है। आज हाथ जोड़ करके सुदामा जी खड़े हो गए और सुशीला खड़ी हो गई और प्रभु को धन्यवाद देने लगी। कह रही है कि मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तो क्या थी जवानी में होना तुमने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। भगवान को किसने किस किस को सब कुछ दिया है उसके दोनों हाथ ऊपर होंगे जिसे भगवान ने दिया होगा। जी ऊपर करो। और जिसने भी कुछ मिला हो उसके दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली सेवा करते हुए भाव से हरि बोल, हरि बोल।
है बिना शुक्रिया, बिना शुक्रिया है, बिना शुक्रिया है, बिना शुक्रिया है, बिना हरी इच्छा से भागवत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं 31 जनवरी से और 6 फरवरी तक। तो आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि जैसे आप यहाँ कथा श्रवण के लिए पधारे हुए हैं वैसे ही श्यामापल्ली में भी पधार कर हमें अनुग्रहित करें। सुखदेव जी के अंतिम उपदेश है। परीक्षित को बोले कि परीक्षित अब कोई अंदर भय तो नहीं है। तो परीक्षित बोले प्रभु अब तो कोई वाली बात हो गई कि एक दीपक को लेकर मैं सूर्य की ओर उजाला करूं। हाँ? आपने इतनी मंगलमय गंगा की धारा, अमृत की धारा मेरे कानों में सुना दी है। अब क्या करें? आज जब इतना सुना, बोले मरने का डर, बोले मरने का भय तो उसी समय छीन हो गया था प्रभु जब आपकी कृपा हो गई। अब अंतिम उपदेश में सुखदेव जी ने कहा है कि अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्मम परमं पदम एवं समीक्षितान्वते निष्काले भवति यया। सुखदेव जी महाराज की आज विदा आरंभ हो रही है। तभी परीक्षित जी ने राजोचित तिलक बंधन किया सुखदेव जी का, चरणों को धोकर चरणों दग पिया पूरे कुल परिवार ने, और अंत में सुखदेव जी को वस्त्र आभूषण देकर के विदा कर दिया। बोलो सुखदेव जी महाराज जी की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब परीक्षित बैठ गए हैं, भगवान का ध्यान करने लगे। तभी वह तक्षक सर्प आया और आकर के तक्षक सर्प आया और उसने डस दिया। और उसी समय परीक्षित की आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। और तभी परीक्षित जी के उस दिव्य शरीर को तक्षक ने आकर के जला करके भस्म कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब इतना पता इनके पुत्रों को लगी जन्मे जय आदि को, तब उन्होंने सर्प यज्ञ रखा। तो तक्षक जाके इंद्र के पास पहुंचा। तभी बृहस्पति जी ने आकर के रुकवा दिया कि तक्षक ने अमृत पान कर लिया है, कोई काल रूपी सर्प है भैया, आकर के एक ना एक दिन सबको डसेगा ही। तो यदि इस डसन से बचना है, शरीर तो मृत्यु को प्राप्त होगा ही, लेकिन आत्म रूपी तत्व उस ब्रह्म तत्व में मिला दो, भगवान का नाम गा के इस जीवन का उद्धार कर दो। आगे चल करके सुखदेव जी की विदा हुई। बृहस्पति जी ने यज्ञ वीरों का, वेदों की शाखाएं, मृकट के पुत्र मारकंडे जिनकी चिरायु थी, आगे भगवान बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आचार्य महाराज गुरुदेव महाराज की जय। भागवत कथा में अभी तक जो हमने कथाएं सुनी है उसके विषय में अंतिम उपदेश सूत जी के हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि प्रथम स्कंद में हमने भक्ति योग का निरूपण बस 5 मिनट में ये कथा हो जाएगी। उसके बाद हम होली महोत्सव में सम्मिलित होने जा रहे हैं। भक्ति ये निरूपण हुआ व्यास नारद और भक्ति के प्रसंग में पूर्व चरित्र है। राजा परीक्षित समीक नंदन श्रृंगी ऋषि का शाप है। परमहंस सुखदेव जी शिरोमणि का आगमन। द्वितीय स्कंद में योग धारणा, शरीर को त्यागने की विधि, अष्टांग योग का वर्णन। तृतीय स्कंद में उद्धव जी विदुर जी की बहन
और विदुर जी द्वारा मैत्री के पास जाना हो रहा है। अवतार जय विजय सरकाधिक शाप, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का जन्म, हिरण्याक्ष वध, कपिल देव जी का आगमन, माता देवहूति सांख्य उपदेश। आगे चल करके चतुर्थ स्कंद में स्वयं भूमनु कन्याओं का वंश वर्णन और प्रचेताओं की कथा। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, राजा नाभि चरित्र एवं सूर्यदेव और नरकों का वर्णन बताया है। षष्ठम स्कंद में अजामिल उपाख्यान, विष्णु दूतों द्वारा धर्मों का निरूपण, दक्ष प्रजापति कंस कन्याओं का वर्णन, नारायण कवच उपदेश, वृत्तासुर वध और मरुदगण की उत्पत्ति। सप्तम स्कंद में नारद युधिष्ठिर सम्मान, पहला चरित्र और गृहस्थ सदाचार्य का वर्णन। अष्टम स्कंद में मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष कथा, अपहृत उद्योग, समुद्र मंथन, वामन चरित, मत्स्य अवतार। नवम स्कंद में भविष्य मनु पुत्र मनु साध्य, नवहाग अमरीश की कथा एवं सूर्य वंश का विस्तार और रामचंद्र की कथा संक्षिप्त रूप में वर्णन और चंद्र वंश का वर्णन इत्यादि। दसम स्कंद में भगवान बाल कृष्ण का जन्मोत्सव, अवतार, बलराम बाल लीलाएं एवं मित्र सुदामा पर कृपा और दुष्ट दानव संहार आदि। एकादश स्कंद में यदुकुल ऋषियों को शाप, नव योगेश्वर की कथा, दत्तात्रेय की कथा, वर्णाश्रम, यदुकुल संहार, स्वधाम गमन की लीला। दसम स्कंद में कलयुग के राजाओं का वंश वर्णन, 4 प्रकार की प्रलय, परीक्षित, परम गति, वेदों की शाखा, मार्कंडे तपस्या, माया दर्शन वर्णन, भगवान का अंग उपंगों का वर्णन। पुराण भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण 6 शास्त्र बताए हैं। गौतम न्याय शास्त्र, वैशिक शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, पूर्व मीमांसा शास्त्र एवं उत्तर मीमांसा शास्त्र। अंत में सूत जी महाराज सबको प्रणाम करके बता रहे हैं, सभी लोग उस श्लोक को बोले। भवे भवे तथा पुरुष देवेशो नातस्त्वं नो यथा प्रभु नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापो प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। अंत में सूची महाराज कह रहे हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य, यदि कलिकाल में कोई सच्चा आधार है और सच्चा कोई मुक्ति का साधन है तो वो केवल भगवान का नाम है, भगवान का कीर्तन है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समदस तम नमामि हरिम परम। जो भगवान का सच्चे मन से, सच्चे हृदय से नाम जपता, कीर्तन करता, सारे पापों से वह मुक्त हो जाता है। अंत में मैं भगवान के धाम को प्राप्त होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सौनकादिक ऋषियों से आज सूची महाराज भी विदा होकर के जाते। बोलो सूची महाराज की जय। ये जो कथा हम सबने श्रवण की है, ये टूटी फूटी वाणी से हमने आपको सुनाई है। हम में इतनी औकात तो नहीं कि जो हम सुना सकते, परंतु भूतेश्वर महादेव की अपार कृपा से और उनकी ही कृपा से वो आकर के सुनाते थे और चले जाते थे। अग्रवाल परिवार ने ये जो कथा का रसपान किया है, कथा का जो अमृत खुद ने पिया और सबको पिलवाया है, ऐसी सदमति और ऐसी सदगति भैया सबके मन में प्रेरणादायक है। और इनके लिए, अग्रवाल परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना बड़ा यज्ञ अकेले ही आरंभ किया और अकेले ही पूर्ण करने जा रहे हैं। देखो, अकेले ये दिखने में है, लेकिन इनके ऊपर भैया भगवान की कृपा का बल विशेष है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी रह जाती अदालत तुम्हारी। आज इस अदालत में जितने भी बैठे हैं ना, सबके केस दर्ज हो गए। हाँ, इस अदालत में आज से भगवान की सब पर कृपा हो, कोई दुखी ना हो। हाँ, सुखी वसे संसार सब, दुखिया जग में न हो।
ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी। हाँ, अग्रवाल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भूतेश्वर महादेव की अपार कृपा से और अपार सफल ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत भगवान इन पर कृपा करें, सदैव ये प्रसन्न रहें, खुश रहें और भगवान में के चरणों में इनकी ये मति सदैव लगी रहे, ऐसी प्रभु से आशा करते हुए इन पर प्रभु की कृपा बनाए रखें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अग्रवाल परिवार द्वारा जितने भी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से इनके रिश्तेदार आए हैं, परिवार आए हैं, उन पर भी भगवान अपार कृपा करे, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ 7 दिन समय दिया, उनके लिए भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आदरवाद, साधुवाद। भगवान उनके ऊपर बहुत कृपा करे। हाँ? अंत में जो अग्रवाल परिवार विजय भैया के जितने इष्ट मित्र हैं, जितने भी आपस वाले हैं, जितने भी मिलने वाले हैं, सबको भी बहुत बहुत, जिन्होंने इस यज्ञ में अपनी एक नाम की आने की, हाथ जोड़ने की आहुति भी डाली है, उन सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार। प्रभु उन पर कृपा बनाए रखे, सदैव सदैव निरोगी रहे, स्वस्थ रहे और उनकी मति जो है प्रभु के चरणों में लगी रहे, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। और अंत में जितने भक्त यहाँ पधारे हैं, सबको भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार, साधुवाद। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे और सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अंत में जो हमारे पधारे हुए यहाँ विप्र समाज वरिष्ठ श्री RS द्विवेदी जी, पितृतुल्य, जिन्होंने अपना अमूल्य समय प्रदान किया, इनके लिए भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। श्री रंजीत मिश्रा जी, जिन्होंने अपना अमूल्य समय प्रदान किया है, इन्हें भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आगे श्री प्रशांत जी, जिन्होंने आज सुदामा का थोड़ा सा कृत्य भी किया है, इनके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि अग्रवाल परिवार का स्नेह ही ऐसा है कि सब लोग, हम भी और हमारे ब्राह्मण देवता भी सब परिवार जैसे हो गए। दिन तो साथ थे लेकिन पता नहीं चला कब चले गए। हाँ, हमारे कपिल भैया, जिन्होंने हमें ऑर्गन पे साथ दिया है, ये बहुत भोपाल में बढ़िया माने हुए कलाकार हैं, जो अपना अमूल्य समय हमें दे देते हैं। कितने ही प्रोग्राम हो छोड़ करके आ जाते हैं कि महाराज जी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत ही आगे बढ़े। हमारे अंशु भैया, प्रतियोगिताओं का ढेर लगा इनके पास, भोपाल के माने हुए ये भी कलाकार हैं ढोलक में भैया, इनने भी अपना अमूल्य समय प्रदान किया, इनके लिए भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आगे संस्कार जी, जिनने हमें पेड़ पर साथ दिया, इनके लिए भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। हमारे विशाल भैया अंतिम दिन विदा का समय निकाल देते अपने ढोल का साथ देके, इनके लिए भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार। तबले पर हमारे अनुभव जी, दिखने में छोटा लेकिन अनुभव उसका बहुत बड़ा, इसीलिए उसका नाम भी बड़ा अनुभव। ये तबला बहुत अच्छा बजाते हैं, इनके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। हमारे राज पवार जी, वो प्रोग्राम में निकल गए तो उनके जगह पर, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी आए, इनके लिए भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार, जिनके द्वारा हमारी आवाज आप सब तक पहुंची है। ऐसे मशीनों के मालिक श्री मोहित जी और हमारा वो कन्हैया उधर बैठा, इसको बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हाँ, जिनका ये टेंट है बंटी श्रीवास्तव, मिलेगा चेहरे पे आएगी प्यारी सी रौनक, जिस दिन भैया तुम्हें मेरा श्याम प्यारा मिलेगा। हाँ? अब होली महोत्सव में भैया कौन कौन शामिल है? सब है। फूल कौन कौन लाए हैं? हमारे आचार्य जी के लिए, व्यास जी महाराज के लिए, सब अपने अपने स्थान पे खड़े होकर
खड़े हो जाए। ये दिव्य प्रस्तुति दी, इनके लिए भी जोरदार तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ? लेके आ गया शाम तो पे रमीदारों लेके आ गया, लेके आ गया शाम तो पे रमीदारों लेके आ गया। आज बीरज में होरी रे रसिया, भक्तगण एवं ताली सेवा करते हुए जो भी व्यास जी महाराज का तिलक करना चाहते हैं वह बताइए, वो एक एक दो करके आगे जाए, आराम से महाराज जी का तिलक करते जाए। होरी रे रसिया वर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया वर जोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया वर जोरी रे रसिया, 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 आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। बाबे बदन हाथ ताली से करते भाग हरि बोल, हरि बोल, अग्रवाल परिवार थोड़ा आगे आ जाए। सोनी जी, अनुपम सोनी, क्या हो, क्या हो? घर घर से ब्रज वनिता आई, घर घर से ब्रज वनिता आई, और कोई कारी तो कोई गोरी रे रसिया, कोई गोरी रे रसिया। वृंदावन आज बचे होरी वृंदावन, आज बचे होरी वृंदावन। बची के नहीं बची, उठा के जरा दोनों हाथ, ताली सेवा करते हुए गाइए जरा भाव से। वृंदावन आज बचे होरी वृंदावन,
हमारे सतरंग में उड़े डोरी वृंदावन हरे वृंदावन आज बजे होरी वृंदावन हरि बोल सवरिया डाल गयो रे सवरिया डाल गयो रे डाल गयो रे मुझसे डाल गयो रे मुझसे डाल गयो रे डाल गयो रे मुझसे डाल गयो रे मुझसे डाल गयो रे रंग भागो सवरिया डाल गयो रे रंग भागो सवरिया डाल गयो रे
की प्यारी ओ प्यारी प्यारी ओ प्राण वल्लभा। जोर जोर से बोल दो आज, कल से तो बोलना ही नहीं है ना। ओ प्राण वल्लभा, गोकुल जी में, ओ मथुरा जी में, दाऊ जी में, दाऊ जी में, अग्रवाल परिवार जरा और जोर से, सोनी जी जोर से, ओ दाऊ जी में, ओ रमणवीर में, ओ गिरी गोवर्धन, ओ परिक्रमा में, हनुमान नगर में। अच्छा ये बताओ 7 दिन में माँ की बिहारी आए या नहीं आए? उठा के जरा दोनों हाथ अंत में भाव से राधे 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 आरती में सम्मिलित होने से पश्चात 31 जनवरी से प्यारे आपको रिझाओ मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सो है, 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 प्यारी बरसी रोमान मोहे, प्यारी बरसी रोमान मोहे, एक छवि हमारी मेरा चरणों से निकली गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारे, जिन चरणों ने दुनिया तारी, जिन चरणों ने दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, दासियानाथ के दासिया कहो, दासियानाथ के दासिया कहो, दुख सुख जीवन प्यारे साथी आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथी आप हो, हरि चरणों शीश झुकाओ, आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धर हो, मेरे मोहन जीवन धर हो, मेरे चरणों में शीश झुकाओ, आके बिहारी आरती गाओ प्यारे आप बोल जाओ, आरती गाओ प्यारे आप बोल जाओ, आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ, आरती गाओ प्यारे
हनुमान जी की। बोली राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल के। हरि नंद नंदनाय विद्महे यशोदा नंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। विश्वमन सुमन सुमंगल रहे सुमन रहे स्वीकार, पुष्पांजलि अर्पित।